लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियल की सारी बातें
है ना, मैंने आप लोग को अलग अलग टाइप के फंक्शन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन में डबल डिफरेंशिएट करते टाइम ध्यान रखना है जब चेन बनेगा, वो सारी बातें कर ली थी। वेरिएबल है तो वेरिएबल है तो लोग लगाना ही लगाना है, बट कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन दिखे तो भी लोग लगा लो। इनवर्स के क्वेश्चन आए तो पहले इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद डिफरेंशिएट करना चालू करो। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। आप लोगों के 5.6 में क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसका कैलकुलेशन या तो उसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता के चलूंगा। आपको दिया x इक्वल टू sin क्यूब t बाई रूट ऑफ cos 2t और y इक्वल cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t, ठीक है। कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसको? पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं वो पता है, सही है। पहले dx बाई dt निकालेंगे, फिर dy बाई dt निकालेंगे और फिर dy बाई dx करेंगे, बराबर। नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे तरीका बताएंगे। तो dx को dt मुझे फाइंड करना है, तो कौन सा रूल लगाओ? डिवीजन में तो कौन सा रूल लगेगा? थोड़ा रूल डिवीजन में कैसे लगेगा? डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन है तो क्या होता है डिवीजन रूल? u बाई v का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? u बाई v का डिफरेंशिएट आपने किया है, एक्सरसाइज किए सारे? ये वाली बात है, कोई भी चालू किया आपने? बहुत सारी मतलब कंटिन्यूटी वाला, वो अभी कंटिन्यूटी चल रहा था, कब से हो गया? मैं यहाँ पर u बाई v लिख देता हूँ, आप मुझे बताना फिर अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे। ये u बाई v का रूल ऐसा होता है, v को ऐसे रखना है, u का डिफरेंशिएट करना है, u को ऐसे रखना है, v का डिफरेंशिएट करना है और डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। ये आपका डिवीजन रूल होता है। जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जैसे v मतलब रूट cos 2t, तो रूट cos 2t को ऐसे रखूंगा। तो अब मुझे बताओ, अपने को डिफरेंशिएट करना है sin क्यूब t का, तो sin क्यूब t का डिफरेंशिएट क्या होगा? कैलकुलेट आता होगा क्या होगा sin क्यूब t का डिफरेंशिएट? 1/3। रवि क्या होगा sin क्यूब t का डिफरेंशिएट? 3 cos square t। sin क्यूब t का डिफरेंशिएट 3 है। कैलकुलेट आता है आपको? तो कैसे कैलकुलेट लगाओगे तो क्या कैसे होगा? आपके हिसाब से कौन सा फंक्शन है ये sin क्यूब t का जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? इतना क्या कंफ्यूजन वाला पार्ट है भाई? sin क्यूब t मतलब क्या हो गया? sin t का क्यूब, देखने अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब आप एक पेरेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो sin t का क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होगा? 3 sin स्क्वायर t। अब 3 sin स्क्वायर t किया, फिर आपने किसको x मान लिया था? किसको? आपने फॉर्मूला किसका लगाया? आपने फॉर्मूला लगाया x रेज़ टू n का। x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन आपका nx रेज़ टू n माइनस 1 होता है। sin किसको माना? sin को माना ना, तो sin का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा? तो भी चेन रूल में इतना कंफ्यूज हो तो कैसे चलेगा? तो sin क्यूब t का डिफरेंशिएशन 3 sin स्क्वायर t into cos t माइनस, अब u ऐसे ही है, u ऐसे ही तो sin क्यूब t ऐसे ही dv by dt, तो इसका डिफरेंशिएशन अब रूट cos t का बताओ। 1/2 रूट cos 2t सही है, into माइनस sin 2t into सही।
बराबर है ना, डिवाइडेड बाय तो v स्क्वायर, तो रूट cos 2t का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, सॉरी cos 2t है ना, स्क्वायर का रूट कट हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन खत्म। अभी डिफरेंशियल खत्म होने का बाद इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, 2 और 2 कट हो जाएगा। ये रूट cos 2t यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, रूट और रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा cos 2t into 3 sin square t cos t माइनस, और ये माइनस प्लस sin 2t की फॉर्मूला, तो 2 sin t cos t, तो 2 sin is to 4t cos t हो जाएगा, डिवाइडेड बाय cos 2t का पावर 3/2, पावर 1 तो था और पावर 1/2 भी आएगा नीचे एलसीएम के बाद, तो 3/2, करेक्ट। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको इस दोनों टर्म में, sin square t कॉमन है, फिर cos t कॉमन है, तो क्या बचेगा 3 cos 2t प्लस 2 sin square t, है ना, 3 cos 2t प्लस 2 sin square t। तो अगर यहाँ पर cos 2t और यहाँ पर sin square t, तो मुझे cos 2t की कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि cos 2t की मेरे पास 4 फॉर्मूला है, कौन सी लगा 1 माइनस 2 sin square t, तो 1 माइनस 2 sin square t जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, और 1 माइनस 2 sin square t, तो 3 into 1 3 माइनस 6 sin square t प्लस 2 sin square t माइनस 4 sin square t। जैसे आपने देखो 3 माइनस 4 sin square t आया, तो आपके दिमाग में क्या आता है, कौन सा sin 3x आता है। sin 3x की फॉर्मूला क्या होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब है, तो 3 और 4 क्वेश्चन तो देखो तो वो याद आता है। उसके लिए पर sin x चाहिए, इसलिए एक sin x को अंदर दे देता हूँ, एक sin x को अंदर दे दूंगा तो 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t क्या हो जाएगा sin 3t। तो ठीक है, तो लास्ट में क्या बन गया sin t cos t sin 3t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़ टू पावर 3/2, और चाहो तो इसको भी sin t cos t को sin 2t लिख सकता हूँ, है ना, तो उसको sin 2t by 2 अगर लिखते हैं तो sin 2t into sin 3t डिवाइड बाय 2 into cos 2t रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ तो कुछ सिंप्लीफाई करके अपना लो, मतलब डिफरेंशियल तो ये खत्म हो गया, तो फिर तो बस सिंप्लीफाई कर देते हैं, जहाँ तक कर सकते तो वहाँ तक किया, अब छोड़ देते हैं। अब dy by dt पे आ जाते हैं, dy by dt फिर ये क्या होगा dy by dt का डिफरेंशियल dy by dt 3 cos square t डायरेक्टली डिवीजन के लिए करेगा, तो क्या पहले अंडर रूट cos 2t को कांस्टेंट मान लेंगे, उसके बाद cos 2t का डिफरेंशिएशन जो कि होगा 3 cos square t into माइनस साइन, ठीक है, माइनस, अब cos 2t को कांस्टेंट मान लेंगे। अब अंडर रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन जो कि होगा 1/2 अंडर रूट cos 2t cos 2t और माइनस साइन 2t मल्टीप्लाई, और 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा डिवाइड बाय अंडर रूट cos 2t का cos 2t। ठीक है, ये वापस u by v कर लिया, सेंट्रल जो भी लगाना था सब लगा लिया, बरोबर समझ आया, ये 2 और ये 2 कैंसल, ये रूट cos 2t यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो रूट और रूट कट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस ऑफ cos 2t इंटू 3 cos square t इंटू sin t माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t इंटू sin 2t डिवाइडेड बाय cos 2t का पावर 3/2। वापस से sin 2t को क्या लिख लेंगे 2 sin t cos t, और ये प्लस वाला तो मैं पहले लिख लेता हूँ,
तो 2 sin t cos raised to 4t है ना, 2 sin t cos t, तो cos t into cos q तो cos raised to 4t हो गया होगा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस 3 cos 2t into cos square t into sin t divided by cos 2t raised to power 3/2। क्या कॉमन, क्या कॉमन है, sin t कॉमन है, cos square t कॉमन है, तो क्या बचा, 2 cos square t बचा माइनस 3 cos 2t बचा, और वो cos 2t को क्या लिखेंगे, 2 cos square t माइनस 1, क्योंकि यहाँ cos square तो यहाँ पर भी cos square लिखेंगे, डिवाइडेड बाय cos 2t रेज़ टू पावर 3/2। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पर माइनस 6 cos square t और माइनस माइनस प्लस 3, तो sin t cos square t क्या बच रहा है अंदर, 3 माइनस 4 cos square t। कैसे 4 cos square t, माइनस 6 cos square t में 2 cos square t ऐड हुआ, और 3 माइनस 4 cos square t दिखा तो वापस क्या याद आएगा, cos 3t की फॉर्मूला, cos 3t की फॉर्मूला क्या होती है, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, तो cos t मिसिंग है, cos t भी मिसिंग और क्यूब वाला टर्म पहले भी होना चाहिए, तो माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बचा sin t cos t, और यहाँ पर हो गया 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t डिवाइडेड बाय cos 3t सॉरी cos 2t रेज़ टू पावर 3/2। तो फाइनली क्या मिला मुझे, माइनस sin 2t इंटू cos 3t डिवाइड बाय 2 इंटू cos 2t रेज़ टू पावर 3/2। ये sin 2t/2 लिखिए, और फाइनली फाइंड क्या करना आपको, dy बाय dx, व्हाट इज dy बाय dx, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, तो dy बाय dt ये रहा, dx बाय dt हो रहा, दोनों को डिवाइड करो तो बहुत सारे टर्म कट होते दिख रहे हैं, पहले sin 2t कट हो रहा है, 2 cos 2t तो 3/2 भी कट हो रहा है, तो बचा क्या, cos 3t और उसमें sin 3t cos 3t बाय sin 3t, और माइनस भी तो माइनस 4, तो लास्ट में सिंपली प्रोग्रेस कितना बचता है। तो है ऐसा कुछ नहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ अलग है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो बस करने में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग ने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि मोस्टली आप लोगों को जब क्वेश्चन आएगा तो प्रूविंग के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है ना, और प्रूविंग में मैंने बताया था कि जब आपके पास ऑप्शन हो तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, डिवीजन रूल का अवॉइड करना है जब भी जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप लोगों को दिया हुआ है 5.7 में 17 क्वेश्चन बोला है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और प्रूव करने को बोला है हमें x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू y2, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, और इसका आंसर 2 आना चाहिए, इसका आंसर 2 आना चाहिए। y2 मतलब डबल डिफरेंस, पर तो सब करोगे ना तो पहला आ जाए, तो पहला डिफरेंस है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, 2 tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x को 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 या 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब वापस एक बार डिफरेंशिएट करना है, कौन सा रूल लगेगा, और अवॉइड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल से काम होगा तो पहले उससे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2 टाइम tan इनवर्स x, यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे y1 का y2, फिर y1 ऐसे x स्क्वायर प्लस 1 का 2x, तो 2x y1 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर,
ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सामने मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो प्रोडक्ट रूल से जल्दी काम हो जाएगा डिवीजन रूल करने से। क्लियर है? और मोस्टली आप लोग जो प्रूफ का करते हो तो बहुत कम जगह पर ऐसा होता है कि मुझे एलएचएस या आरएचएस सब कुछ लेना पड़ता है। मोस्ट ऑफ टाइम सब करते गए तो डायरेक्ट वो स्टेटमेंट ही आ जाते हैं जो आपको प्रूफ करना होता है। ऐसा नहीं कि मुझे एलएचएस आरएचएस की जरूरत पड़ती है उसको लेके सोल्व करूं मैं। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें जरूरत भी पड़ जाए, जैसे कि इसके अंदर एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे जिसमें दिया हुआ है 14 क्वेश्चन में बोला गया कि y इक्वल टू a रेज़ टू पावर mx प्लस b रेज़ टू पावर nx और आपको प्रूव करना है y2 माइनस m प्लस n इंटू y1 प्लस m n y इज इक्वल टू 0। तो वापस y2 आया तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो बार डिफरेंशिएट करो तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट क्या होगा ए कांस्टेंट e रेज़ टू mx का e रेज़ टू mx into m फिर b कांस्टेंट e रेज़ टू nx का e रेज़ टू nx into n। ठीक है। और अब वापस एक बार करना है तो वापस जब करोगे तो am कांस्टेंट है तो वापस e रेज़ टू mx का e रेज़ टू mx into m तो यहाँ पर m स्क्वायर कर दो फिर यहाँ पर bn कांस्टेंट e रेज़ टू nx का e रेज़ टू nx into n तो यहाँ पर n स्क्वायर ये आपका y2 आया। करेक्ट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं y1 मतलब डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली मुझे स्टेटमेंट मिल रहा हो जैसे उसमें मिल रहा था मोस्ट ऑफ केस में मिल जाएगा। तो कभी अगर ऐसा हो कि डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो ठीक है ना आपका एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस में सारी वैल्यू रख लेते हैं, y2 की जगह पर ये रख लूंगा am स्क्वायर इंटू e रेज़ टू mx प्लस bn स्क्वायर इंटू e रेज़ टू nx माइनस m प्लस n इंटू y1 y1 कौन है am इंटू e रेज़ टू mx प्लस bn इंटू e रेज़ टू nx प्लस mny तो प्लस mn इंटू y y मतलब e रेज़ टू पावर mx प्लस b रेज़ टू पावर nx। आंसर 0 लाना है तो इसका कि अगर सही कर रहे हो तो सारे टर्म कैंसिल होते हो तो यहाँ पर am स्क्वायर इंटू e रेज़ टू mx और यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये भी am स्क्वायर इंटू e रेज़ टू mx कट हो जाएगा है ना। ये टर्म कट हो रहा है जब m के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पर bn स्क्वायर इंटू e रेज़ टू nx तो bn स्क्वायर इंटू e रेज़ टू nx भी कट हो जाएगा सही है ना। और जब आपने m के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो m के साथ भी तो इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो m के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे दो टर्म कौन होगा माइनस am n इंटू e रेज़ टू mx और यहाँ पर जब देखो तो am n इंटू e रेज़ टू mx तो ये भी कट हुआ और सेम यहाँ पर भी bn स्क्वायर तो कट हुआ ही था फिर m के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो तो bmn इंटू e रेज़ टू nx माइनस में और यहाँ पर प्लस bmn इंटू e रेज़ टू nx मतलब सब कुछ बेसिकली कट हो जाता होगा आंसर 0 आ जाएगा। तो कभी कभी कोई केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको जो स्टेटमेंट प्रूव करना उसको एलएचएस लेके उसमें सारी वैल्यू डाल दो ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं ना देखोगे देखिए सारे क्वेश्चन सबसे ऐसे मुझे नहीं लगती है कुछ ये 7 वाला क्वेश्चन वापस एक बार घर पे जाके ट्राई कर लीजिएगा। ये मैं जो लिख रहा हूँ मुझे बताइएगा इसका डिफरेंशिएट कैसे करें। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर कैसे करेंगे।
भाई इनवर्स का क्वेश्चन है तो बोले तो इनवर्स ही सोचना है, तो साइन इनवर्स के अंदर साइन कैसे लाओगे, बस इतना सोचना है, तो वो तो दिख ही रहा है कैसे लाएंगे। या तो आप लोग सारी फॉर्मूला भूल चुके हो, क्योंकि क्या लेना तो सामने है ही। और इस फॉर्मूला साइन टू थीटा, साइन टू थीटा की फॉर्मूला टेन के टर्म्स में इस फॉर्मेट में मतलब हो गया 2 tan थीटा बाई, तो है ना इसी फॉर्मेट में दिया 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दिया हुआ है भाई 2 रेज़ टू x प्लस 1 का मतलब ये हो गया ना 2 into 2 रेज़ टू x, और 1 प्लस 4 रेज़ टू x का मतलब क्या हो गया 2 रेज़ टू x का होल स्क्वायर। तो क्या दिया है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दिया हुआ है, किसको tan थीटा लोगे, 2 रेज़ टू x को अगर मैं tan थीटा लूंगा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो किसकी फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा। अगर रेंज जैसा कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट रेंज में है, राइट आंसर 2 थीटा। थीटा किसको लिया tan इनवर्स 2 रेज़ टू x, अब इसका डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2 रेज़ टू x का डिफरेंशिएट 2 कांस्टेंट tan इनवर्स 2 रेज़ टू x का 1 प्लस 2 रेज़ टू x का होल स्क्वायर इनटू 2 रेज़ टू x a रेज़ टू x का a रेज़ टू x लो। इनवर्स में पहले इनवर्स ही देखना पड़ेगा आपको, फिर मिसलेनियस में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कोट इनवर्स रूट ऑफ, ये सेम क्वेश्चन हमारे इनवर्स टीगो में भी था एनसीईआरटी में, प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स वेयर एक्स इज बिटवीन 0 to 1/2, सॉरी π/2। बताओ कैसे करें, साइन एक्स को cos साइन 1 प्लस साइन की तो फॉर्मूला नहीं होती, फॉर्मूला किसकी होती है 1 प्लस cos की, तो साइन को क्या लिखोगे 1 प्लस cos ऑफ π/2 माइनस है, हर जगह पर जहां पर भी साइन है वहां पर क्या लिख देंगे cos ऑफ π/2 माइनस है, डिवाइडेड में भी सेम 1 प्लस cos ऑफ π/2 माइनस है, और यहाँ पर भी 1 माइनस cos ऑफ π/2 माइनस, ठीक है पहला स्टेप सही है। फिर 1 प्लस cos की फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ, तो π/4 माइनस x/2, फिर 1 माइनस cos की फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर एंगल हाफ, तो π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos की फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 माइनस रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2। क्या फर्क हो रहा है 2 कट, अब रूट के बाहर जाएगा तो मोड लेके जाएगा, ये देख लेते कौन सा क्वाड्रेंट है, किसका क्वाड्रेंट देखोगे π/4 माइनस x/2 का क्वाड्रेंट देखेंगे, और x की रेंज क्या दिया हुआ है 0 से π/2, अगर x अगर 0 से π/2 के बीच में है तो x/2 किसके बीच में होगा 0 से π/4 के बीच में, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और उसमें हमें क्या ऐड करना है π/4 ऐड किया तो एक तरफ 0 हो गया, इस तरफ π/4 माइनस x/2 हो गया, और 0 प्लस π/4 आ गया, तो 0 से 45 कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव होते हैं, तो सारे अगर पॉजिटिव होते हैं तो फिर रूट के बाहर डायरेक्ट में निकाल ही सकता हूँ फिर तो क्या हो जाएगा जब रूट के बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ
cos of pi by 4 minus x by 2 plus sin of pi by 4 minus x by 2 divided by cos pi by 4 minus x by 2 minus sin of pi by 4 minus x by 2। उसके बाद का क्या, किससे डिवाइड, 4 से डिवाइड, मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो नीचे 1 माइनस 10 आ जाएगा, मतलब अंत किसकी फॉर्मूला बनेगी, 10 की। अगर मैं डायरेक्टली 4 की बना दूं तो ज्यादा अच्छा है, बचेगा मेरा और 14 मतलब आप कर रहे हो तो गलत कुछ नहीं कर रहे हो, 10 को फिर 4 में भी लिखना पड़ेगा 90 माइनस करके, उससे अच्छा डायरेक्टली 4 में बना लेना। 4 में बनाने के लिए फिर 1 कहाँ चाहिए, उसके लिए 4 की फॉर्मूला आनी चाहिए, क्या होती है, कोट ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। तो कोट ए कोट बी प्लस 1 पे यहाँ प्लस 1 चाहिए ना, तो किससे डिवाइड करना है, साइन से। तो साइन से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू 1 आया होगा, 1 को 45 लिख देता हूँ, ये प्लस 1 डिवाइड बाई cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1, उस माइनस 1 को cos 45, तो कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, कोट बी माइनस कोट ए। तो फिर फॉर्मूला किसकी बन रही है, किसकी फॉर्मूला ये, कोट ऑफ ए माइनस में, ए कौन है, पाई बाई 4, बी कौन है, और अगर कोट की फॉर्मूला में कुछ कंफ्यूजन लगता है, याद नहीं आता, तो फिर 10 में कर लिया करो, गलत मत करके मत आ जाना। पाई बाई 4 कैंसल, तो बचा ही क्या, कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये एक्स बाई 2 क्या मेरे रेंज में है, रेंज मतलब कोट इनवर्स की रेंज में है, यस, कोट इनवर्स की रेंज तो क्या होता है 0 से पाई, तो उसकी रेंज में नहीं, 0 से पाई बाई 4 का आंसर। ये तो इनवर्स का क्वेश्चन नहीं हो गया, ये अपने डिफरेंशियल में, क्योंकि इसका डिफरेंशियल का आंसर तो 1/2, तो डिफरेंशियल में तो कुछ करना ही नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन, मोस्टली सारे क्वेश्चन डिफरेंशियल के लास्ट के 2-3 स्टेप ही होते हैं, बाकी जो भी हो तो सिंप्लीफिकेशन ही होता है, ठीक है। तो इसमें 10 क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या लिखूं। क्वेश्चन है y इक्वल टू x रेस टू x प्लस x रेस टू a प्लस a रेस टू x प्लस a रेस टू x, इसका डिफरेंशिएट करना है। रमेश क्या होगा इसका आंसर, लास्ट क्लास में एक्स रेस टू x का फॉर्मूला याद करवाया था, x रेस टू x इनटू, अच्छा आप लोगों को अगर बोर्ड में पूछ किया जाए तो डायरेक्टली मत लिख देना, वहां वो एक्स रेस टू x का अलग से करके दिखा देना, एक्स रेस टू a का एक्स रेस टू a लोगे, a रेस टू x का एक्स रेस टू a का एक्स रेस टू a, आप बताना, फिर मैं लिख तो दे रहा हूँ, आप बोलो फिर ऐसा ना कुछ गलत भी हो। एक्स रेस टू a कौन सा फंक्शन है, अच्छा ठीक है, एक्स रेस टू a का हुआ था, a रेस टू x का क्या होगा, a रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अच्छा लिख फॉर्मूला पे लिखते आपके सामने, अभी नहीं है, ये पता चल रहा है कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन के नाम होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें कौन सा है, कौन सा है अलजेब्रिक, कैसे पता चलते हैं अलजेब्रिक के, क्या पता है, ये पता इसलिए अलजेब्रिक है, ऐसा नहीं होता। अलजेब्रिक का मतलब होता है कि जब नीचे वेरिएबल हो, पावर में कांस्टेंट हो, x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज़ टू 4, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक अगर ये, तो अलजेब्रिक की फॉर्मूला क्या होती है डिफरेंशियल की, तो ये कहाँ से लगा, तो
क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन ax रेज टू a माइनस 1 और नीचे कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल है तो उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल की फॉर्मूला a स्क्वायर log a, इसका डिफरेंशियल a स्क्वायर log a होगा, इसका तो a into x प्लस a माइनस 1 होगा और a स्क्वायर का डिफरेंशियल a स्क्वायर कांस्टेंट है जीरो। फंक्शन पहले आइडेंटिफाई करोगे ना, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। इसमें सारे अलग अलग टाइप के वेरिएबल भी दे दिया, अलजेब्रिक भी दे दिया, एक्सपोनेंशियल भी दे दिया, फंक्शन भी दे दिया, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो बस एक से एक का अलग से दिखा दीजिएगा, फिर इसमें लाइक डिफरेंशिएट। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है x into 14% x into root of 1 plus y into root of 1 plus x equal to 0 और आपको डिवाइड बाय dx प्रूव करना है -1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे आप लोग के हिसाब से? कौन सा रूल लगेगा? तो कौन सा टाइप का फंक्शन बोलते हैं पहले? कौन से टाइप का फंक्शन है बताइए सर लास्ट क्लास में कौन सा है? तीन टाइप के फंक्शन बताते हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक। ये कौन सा है? ये सिर्फ एक्स और वाई अलग करके लीजिए तो कौन सा फंक्शन है? तो उससे कोई आंसर को फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट नाम तो पता हो। तब इसका डिफरेंशिएट कैसे करें? क्या करेंगे? अभी अगर डायरेक्टली करने जाओगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट। और मैंने जैसे पहले ही बताया तो वापस बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में चेन रूल से बड़ा कुछ नहीं होता। वो आता है तो सब कुछ आता है, पर फिर भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसका रीजन है कि हम ये नहीं सुनना चाहिए कि डिफरेंशिएट करना होगा। अगर अभी आप अगर इसका डिफरेंशिएट करना चालू करोगे तो आप कभी नहीं पहुंचोगे यहाँ पर। उसका रीजन है ठीक पता चलता। अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो कौन सा रूल लगाऊंगा? प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है? आपको कहीं पर भी रूट चाहिए तो फिर वो तो बेवकूफी है। मैं तो इसको देख के अपना काम करूंगा, तो मेरे को तो रूट चाहिए ही। तो सबसे पहले क्या करूंगा? रूट को हटाऊंगा। रूट को कैसे हटाऊंगा? स्क्वायर करके, पर अगर अभी स्क्वायर करोगे तो भी रूट नहीं हटेगा, तो मिडिल टर्म में वापस रूट आएगा। तो इसलिए हम स्क्वायर करेंगे पर एक टर्म को तरफ ले जाएंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। वो सब आपको पहले सोच लेना डिफरेंशिएट करने से पहले। तो जब मैं एक टर्म को तरफ ले जाऊंगा, x into root of 1 plus y equal to minus y root of 1 plus x, then squaring on both the sides, तो क्या होगा? x square into 1 plus y equal to y square into 1 plus x। स्क्वायर हट गया, अगर स्क्वायर रूट हट गया। अब थोड़ा सिंपलीफाई भी करूंगा, ऐसा नहीं कि स्क्वायर हट गया तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चालू कर दिया। x square plus x square y equal to y square plus y square x। ये y square इस तरफ शिफ्ट कर लो, सेम जैसे टर्म को साथ लेते हैं ताकि कुछ एक्स वगैरह हो जाए। x स्क्वायर और y स्क्वायर उस तरफ देगा तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, उसके दो वेक्टर x माइनस y और x प्लस y, और ये x स्क्वायर y को इस तरफ ले लो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन? x y, तो क्या बचेगा? y माइनस x। x स्क्वायर y में से x y कॉमन गया तो y बचा होगा, ये इस तरफ गया तो माइनस x बचा होगा। ये सही है, ये x माइनस y है, ये y माइनस x है, तो दोनों को सेम बनाना होगा तो माइनस कॉमन ले लूंगा। माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये पक्की बात है कि
क्वेश्चन में एक्स और वाई सेम तो नहीं होंगे, क्योंकि एक्स और वाई सेम हो गए तो फिर तो आपका वैसे वाई को अगर मैंने एक्स रख दिया तो फिर एक्स ये और ये सेम हो जाएंगे। और वैसे भी अगर एक्स और वाई दोनों को अगर वाई को एक्स रख दिया आपने तो फिर डिफरेंशिएट किसका करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, सब कुछ एक ही है। तो इसलिए एक्स और वाई सेम होने वाला नहीं है, और एक्स और वाई सेम नहीं होने वाला इसलिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ये मैं वेरिएबल को कब कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों साइड जब वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो मुझे पता चले कि जीरो नहीं होगा। तो बचा कितना, इतना ही, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अपने को डी वाई बाई डी एक्स है तो बेटर है कि वाई को सब्जेक्ट बना दें, तो डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करना चालू कर सकते हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी सब्जेक्ट और इजी कर लेते हैं। माइनस एक्स वाई इस तरफ भेज देते हैं, वाई प्लस एक्स वाई, एक्स को उस तरफ भेज देते हैं, माइनस एक्स, क्या कॉमन, वाई इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस। इसका सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट तो इतना ही। अब ये तो सिंपल है, तो डायरेक्टली डिवीजन रूल लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवीजन रूल लगाओगे तो माइनस ऐसे, डिवीजन रूल के हिसाब से वन प्लस एक्स को ऐसे रखोगे, एक्स का डिफरेंशिएट वन, फिर एक्स को ऐसे रखोगे वन प्लस एक्स का वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कट हो रहा है, एक्स और एक्स कैंसिल, क्या बच गया, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का हो जाए। तो पहले आप देख लिया करो कितना सिंपली था, तो क्वेश्चन में कर सकते हो, करना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो एक तो सबसे पहले वो जो 7 क्वेश्चन करवाए मैंने, है ना, वो क्वेश्चन आप लोग उसको मैं आपको बताता हूँ, उसको पहले टिक मार लो, आप नॉट है टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक में रखा तो आप लोग को रोज नहीं बोलना पड़ेगा। आपको पता है अभी चल रहा है कि एनटीए वाले ये कर रहे हैं कि 50% बोर्ड के भी काम होंगे, तो होगा नहीं, वो इस साल तो नहीं होगा, तो होगा तो भी होगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता। उसके लिए वो नहीं होने का रीजन करती है कि सबका बोर्ड अलग अलग है, सबका बोर्ड पेपर के स्टाइल अलग अलग है, सबका सिविलाइजेशन की स्टाइल भी अलग अलग है, इसलिए वो मुश्किल अगर वो करना होगा तो उनको पूरे इंडिया में सारे बोर्ड हटा के एक बोर्ड लाना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल है। तो उसको अगर हो भी गया तो टाइम लगेगा, बट आगे अब कोई भरोसा नहीं नरेंद्र मोदी जी का, तो बोर्ड के बोल भी देंगे कि कल से ये आएगा, तो भाई तुम्हारे पास तो बुक ही नहीं है, पढ़ोगे कहाँ से, लिया बुक लिया है तुम दोनों ने, अच्छा लाते नहीं हो, मानते नहीं हो लोगों की बात। 5.3 में मतलब वो इनवर्स वाले होता आपको, वो बस वर्बली कर लेना कि इसमें क्या अज्यूम करना है ना, बस वो मतलब देख के वो पता चल जाए कि इसमें क्या अज्यूम करना है। फाइव 5.5 में सारे क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें सारे वो सारे क्वेश्चन है वेरिएबल टू वेरिएबल वाले, है ना, 2-3 क्वेश्चन आप कर लोगे कोई भी उठा के, राइट। इसमें इम्पोर्टेंट और कम इम्पोर्टेंट होती नहीं, सारे जैसे ही। तो आपको लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि 2 में अगर वेरिएबल टू वेरिएबल और बीच में अगर प्लस या माइनस हो तो अलग अलग लेके आपको सोल्व करना है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद वाले में 5.6 में 7 क्वेश्चन, 5.6 का 7, फिर 8 और फिर 11, 7, 8 और 11। जब आप लास्ट में रिवीजन करोगे अगर टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड, तो आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने का एक बार के लिए। 5.7 में 13, 16 और 17, और मिसलेनियस में 106 क्वेश्चन जो अभी किया हमने, फिर ये वाला 14 वाला 6, 14, 15, 16, 17,
तो देखो उसके अंदर एक क्वेश्चन है 20 वर्ष से बोला है does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? यही क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था क्लास में। ऐसा फंक्शन जो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है बट 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कौन सा? mod x प्लस mod of x minus 1। ऐसे बहुत सारे हैं। mod x प्लस mod x minus 1 कंटिन्यूस तो होता है बट 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना, किसी कॉर्नर पॉइंट देगा तो ठीक है। 21 में डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएट करने को बोला है। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एक टाइम पे एक ही रो का या एक ही कॉलम का डिफरेंशिएट, अगर उसमें अगर आपने फर्स्ट रो को ऐसे फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखोगे? f डैश ऑफ x, g डैश ऑफ x, h डैश ऑफ x। तो सेम तो सेकंड और थर्ड रो को आप कुछ नहीं कर सकते, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। प्लस अब किसका डिफरेंशिएट करोगे? सेकंड का एलिमेंट दिया हो, एलिमेंट का डिफरेंशिएट कांस्टेंट है तो तीनों ही 0, तो अगर आपका पूरा रो ही 0 होगा तो आंसर भी 0 देगा। प्लस अब तीसरा रो का करोगे तो फर्स्ट सेकंड को कुछ नहीं करोगे, तो थर्ड में एबीसी है वो भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएट भी 0, इसलिए सिर्फ आपके पास क्या बचता है? फर्स्ट वाला जो बच गया था, है ना। तो एक बार कभी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन की बात आए कहीं पर तो एक टाइम पर आप एक ही रो या करना सबका है बट एक के बाद है। अगर मैंने फर्स्ट रो का किया तो मैं सेकंड थर्ड को कुछ नहीं करूंगा, प्लस सेकंड रो को करूंगा तो फर्स्ट थर्ड को कुछ नहीं करूंगा, प्लस थर्ड रो को करूंगा तो फर्स्ट सेकंड को कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। और एक टिक मार के रख लो 20 सेकंड। तो ये अगर आपको एनसीईआरटी जब रिवाइज करो तो ये थोड़े से क्वेश्चन आपको कर लेने का। तो 14 मैंने बताया, 15 में दिया हुआ है if x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, राइट। और आपको ये प्रूव करना है कि 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज ए कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। हमें ये प्रूव करना है कि इसका आंसर एक कांस्टेंट आएगा और वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, a और b से इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से? फाइनली मेरे को आंसर में क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? अगर मुझे बोला है कि भाई इसका आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, तो मेरे फाइनल आंसर से क्या दिखना चाहिए? c दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। मेरे फाइनल आंसर से क्या दिखना चाहिए? क्योंकि इसमें 3 कांस्टेंट है a b एंड c, और आपको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, तो a और b नहीं आएगा तो मेरे फाइनल आंसर से क्या आना चाहिए? c इक्वेशन कुछ भी आ सकता है, c स्क्वायर c क्यूब log c कुछ भी, बस c का टर्म आना चाहिए। इसमें तो सिंपलीफाई करने जैसा कुछ नहीं, ऑलरेडी सिंपलीफाइड है, उसको क्या सिंपलीफाई करना? तो डायरेक्टली dy बाई dx भी ढूंढता हूं, क्या होगा इसका dy बाई dx? अच्छा, डायरेक्टली तो dy बाई dx मिलेगा भी नहीं ना, इम्प्लीसिट है, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। x माइनस a का स्क्वायर का डिफरेंशिएट y तो x माइनस a इंटू 1 x माइनस a का तो किसका y तो इंटू 1 कहाँ जाएगा भाई? y का dy बाई dx होगा और b का 0 और सामने c स्क्वायर का भी 0, ये 2 कॉमन निकल के कट, तो dy बाई dx कितना आ गया? माइनस हो x माइनस a अपॉन, ये आपको dy बाई dx का dy बाई dx का काम हो गया। अब मुझे d स्क्वायर y बाई dx चाहिए तो डबल डिफरेंशिएट कर लूंगा। इसका जब वापस डिफरेंशिएट करोगे माइनस ऐसे कौन सा रूल? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल जब करोगे तो y माइनस b ऐसे ही x माइनस a का डिफरेंशिएट 1 माइनस x माइनस a ऐसे ही y माइनस b का dy बाई dx डिवाइडेड बाई y माइनस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अब dy बाई dx की वैल्यू रख दिया जाए। dy बाई dx की जब वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? ये माइनस और ये माइनस प्लस ये y माइनस b एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? y माइनस b का स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस b का होल क्यूब। ये स्टेप नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ आया सबको? क्या किया? ये जो dy बाई dx की वैल्यू आई थी ना, इसको उठा के यहाँ रखा है इसकी जगह पर, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया था। ये y माइनस b एलसीएम लिया तो y माइनस b का होल स्क्वायर
ऑलरेडी एक x माइनस ए था और एक x माइनस आया तो x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस के एलसीएम के बाद नीचे आया तो क्यूब हो गया। तो अब देखो देखो क्वेश्चन आ गया, वो सब आपको देखते जाने का है ना, हर स्टेप का जो ऑब्जर्वेंस आपका सही होना चाहिए। आपको देखो ये तो ये है, इसको स्क्वायर रख दिया जाए तो क्या हो गया, इसको सिंपलीफाई मतलब फाइनली आंसर माइनस स्क्वायर बाई y माइनस b का होल क्यूब। इससे ज्यादा सिंपलीफाई होगा नहीं तो छोड़ देते। यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या दिया था मेरे को, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस x माइनस a का स्क्वायर अपॉन y माइनस b का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। एलसीएम लेते हैं, क्या होगा एलसीएम लोगे तो y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस b का होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। इसकी वैल्यू स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये 3/2 सबके साथ जाएगा, 3/2 ऊपर भी जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा c क्यूब और डिवाइड बाय y माइनस b का, ये आपका न्यूमरेटर आया और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्लास में क्या बचेगा, माइनस, और वही अपने को चाहिए। तो अपने को प्रूव कर दिया कि भाई इसका जो आंसर है वो कांस्टेंट भी है और इंडिपेंडेंट है, a एंड b। Then question number 16. Question number 16. तो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 16 में, if cos y equal to x time cos of a plus y, तो आपको लास्ट में ये प्रूव करके देना है थ्रू दैट dy by dx is equal to cos square of a plus y divided by sin x, ये प्रूव करना है, cos square of a plus y divided by sin। ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का चालू करें, इसमें y अलग कर भी नहीं सकता है, कौन सा फंक्शन है, सिंपली इसका डिफरेंशिएट cos y का माइनस sin y डिवाइड बाय dx। यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो x ऐसी cos का माइनस sin ऑफ a प्लस y इंटू, क्योंकि a का 0 और y का डिवाइड बाय dx प्लस cos ऑफ a प्लस y को ऐसे रखोगे तो x का डिफरेंशिएट 1। ये ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, तो आप dy by dx को साथ में करोगे, dy by dx को जब साथ में करोगे तो इसको इस तरफ ले आते हैं या इसको उस तरफ ले जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा। क्या कॉमन इन दोनों में, क्या कॉमन है, dy by dx, तो क्या रहेगा, x sin ऑफ a प्लस y माइनस साइन y इक्वल टू cos ऑफ a प्लस। मैंने डिफरेंशिएट यहाँ खत्म भी कर दिया, अब मुझे पहुंचना यहाँ है, तो मैंने डिवाइड को साथ में कर दिया। अब आप लोग बताइए अब क्या करूं, मुझे ये है मेरे पास, पर पहुंचना तो मुझे यहाँ है, इसमें ऐसे तो बहुत सारे टर्म जो चाहिए भी नहीं मेरे को, अब क्या करूं। और आपको हेल्प कोई नहीं करने आएगा बाहर से, आपको हेल्प वो क्वेश्चन खुद ही करेगा जो आपको दिया है, उसी में से आपको हेल्प मिलने वाला है, ऐसा नहीं कहीं और से मिलने वाला है, आपको इसी में से कहीं से हेल्प मिलेगा। अच्छा, आपका सोचना है, तो सोचने का तरीका आपको बहुत बार पता है कि आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है,
मैं भी नहीं लगाता अपना दिमाग, मैं सिर्फ ये देख रहा तो यहाँ क्या चाहिए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको उससे इसको कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा इसमें कौन सा टर्म ऐसा है जो मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुझे एक नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। मुझे सिर्फ यहाँ पर कौन सा वेरिएबल नहीं चाहिए, एक्स नहीं चाहिए। तो मुझे हटाना किसको है? एक्स को हटाना। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? यही से मिलेगी और तो कहीं तो मिलने नहीं वाली है। तो एक्स क्या दिया है आपको? तो एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करिए किसको? cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई को। आपको उसी में से ढूंढ लेने का जो नहीं चाहिए वो। तो एक्स को क्या रखा? cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई। तो cos ऑफ a प्लस वाई एलसीएम भी ले लेता हूँ। तो sin y के साथ cos ऑफ a प्लस वाई मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइडेड बाई cos ऑफ a प्लस वाई इक्वल टू cos ऑफ a प्लस वाई। ये ठीक है? ये एलसीएम प्लस cos ऑफ a प्लस वाई सामने मल्टीप्लाई भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a प्लस वाई वो आ भी गया ऊपर। और अब ध्यान से देखो जैसे फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b, किसकी फॉर्मूला होती है? sin ऑफ a माइनस b। तो dy by dx इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y, ये मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड बाय sin ऑफ a माइनस b। a कौन है? a प्लस y। b कौन है? y। तो a प्लस y माइनस y a। तो जो आपको तो अगर कोई टर्म को अगर आप लोगों को हटाना है तो उसी क्वेश्चन में सब देख लो कहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए 17 का बताइएगा कैसे करेंगे अपने डिफरेंशिएट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक से a इंटू cos t प्लस t sin t, तो होगा इसका डिफरेंशिएट। dx पर dt इक्वल टू a ऐसे ही cos का माइनस sin t फिर उसके बाद सब कैसे करोगे? t sin t का डिफरेंशिएट कैसे होगा? t cos t इंटू कौन सा रूल लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हो? प्लस sin t और t का तो 1 हो जाएगा। ये ठीक है? t sin t में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो t ऐसे ही sin का cos, फिर sin ऐसे ही t का 1, तो माइनस sin t और प्लस sin t कट हो गया। तो क्या बचा? at इंटू cos t। अब y शुरू क्या होगा? y का डिफरेंशिएट दिया हुआ है a इंटू sin t माइनस t cos t। a ऐसे ही cos t माइनस क्या लिखूं? माइनस sin t। cos t cos t प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो ना आप? तो कैसे प्रोडक्ट रूल लगता है? तो किसका ये कैसा है? cos t को आपने ऐसे रखा होगा जो मुझे समझ आ रहा है। t का क्या हुआ? 1। फिर उसके बाद किसको कांस्टेंट रखा आपने? t को। तो cos t का डिफरेंशिएट
तो माइनस साइन थी तो बीच में प्लस का माइनस हो जाएगा ना। अब ये पॉजिटिव कट होगा, माइनस माइनस प्लस 80 साइन थी, 80 साइन थी। तो व्हाट इज dy by dx? dy by dt अपॉन dx by dt। तो 80 sin t अपॉन 80 cos t, 80 कट हो जाएगा, sin t by cos t tan t। पर क्वेश्चन में पूछा है डबल डिफरेंशिएशन। अब मुझे बताओ इसका डबल डिफरेंशिएशन का आंसर क्या होगा? क्या होगा? sec square t इंटू dt बाई dx। बताया आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्यों चेन रूल लगाना पड़ेगा? क्योंकि वेरिएबल t और अपने को डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में। dt बाई dx पे ना dx बाई dt उसका रेसिप्रोकल, तो उसका रेसिप्रोकल रखूंगा तो 1 अपॉन तो sec square t अपॉन 80 cos t। पर मेरे हिसाब से आंसर में उन लोगों ने ऐसा दिया होगा 1 अपॉन 80, या तो cos t ऊपर जाएगा तो फिर पता नहीं कैसे दिया हो सकता है sec क्यूब t बाई 80 दिया हो, या तो 1 अपॉन 80 cos क्यूब t दिया हो। तो देखते हैं, ठीक है। अच्छा इसका 80 क्वेश्चन कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? 80 क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? आपको बोला है कि प्रूव करके दीजिए कि मॉड एक्स क्यूब जो होगा उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। क्या है? मॉड एक्स का क्यूब if f of x equal to mod x cube so that f double dash of exists for all real x and find it। कैसे करें? मॉड आएगा सबसे पहले तो चैप्टर कोई भी हो क्या करने वाले फंक्शन बनाओगे, ब्रेक करोगे। तो जब आप ब्रेक करोगे तो mod x का क्यूब x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो mod x को क्या लिखोगे? x तो क्या बन जाएगा? x क्यूब, और x लेस देन 0 होगा तो माइनस x। ठीक है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ होगा? जब RHD इक्वल टू LHD होगा, जब उसका RHD इक्वल टू LHD होगा। तो RH और इसका डबल डिफरेंशियल जानते हो, पहले तो फर्स्ट डिफरेंशियल देख लो। तो जब इसका फर्स्ट डिफरेंशियल देखूंगा तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर वेयर x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस 3x स्क्वायर वेयर x इज लेस देन 0। इसका फर्स्ट डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है, कोई तो सेकंड तक जाऊंगा। फर्स्ट एग्जिस्ट करता है, जैसे LHD क्या देगा? 0, और फिर RHD क्या देगा? 0, LHD भी क्या देगा? 0। तो पहले दिखा देना कि इसका RHD का आंसर, मतलब RHD बता देना राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस 3x स्क्वायर, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। LHD लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस 3x स्क्वायर, इसमें भी x रखोगे तो मतलब 0 रखोगे तो 0 आ गया। RHD इक्वल टू LHD, सही है। तब जाएंगे डबल डिफरेंशिएशन में। जब इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x फिर x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस 6x विद x इज लेस देन 0। इसमें भी जब 0 0 रखोगे तो RHD इक्वल टू, देयरफॉर डबल डिफरेंशिएशन इज आल्सो पॉसिबल एक्सिस्ट। इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो RHD इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा माइनस 6x का, तो RHD इज नॉट इक्वल टू, पर डबल डिफरेंशिएशन तो एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो लास्ट क्वेश्चन है, 22 में
if y equal to e raised to a cos inverse x minus 1, sorry, a e raised to a cos inverse x, और प्रूव करने को बोला है 1 minus x square into y2 minus xy1 minus a square y equal to 0, ये प्रूव करना है। y equal to e raised to power a cos inverse x, और ये प्रूव करना है, ठीक है। करो इसका आंसर बताओ, डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। फर्स्ट e raised to a cos inverse x मल्टीप्लाई a भी आएगा माइनस a अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। e raised to x का e raised to x, इसको x माना था, उसका डिफरेंशिएट हो गया a कांस्टेंट cos इनवर्स x का माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करने का, जैसे आपको अगर अपने डिफरेंशिएशन के अक्सर आपको एक सूत्र में बताया कि डिवीजन रूल नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल जैसे मैं काफी बार लगाया भी है, जैसे इसमें लगाया मैंने, इसमें थोड़ी ना किया मैंने, इतना हिसाब इसमें क्या फर्क पड़ता है, राइट। पर यहाँ बहुत फर्क पड़ेगा, इसीलिए इसको सामने मल्टीप्लाई कर उसको देने वाला प्लस। अब ये वाला टर्म देखोगे तो ये तो कुछ क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए तो वापस बाहर रखो। मैं अपने स्टेटमेंट को जितना सिंपलीफाई हो सके, जितना सिंपल हो सके उतना करते जाऊँ। इसको सामने मल्टीप्लाई किया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 है, और ये माइनस ए वाई बन गया, ये माइनस से तो था और ये वाई बन गया। अब इसका और एक बार डिफरेंशिएट कौन सा होगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही y1 का y2, फिर y1 ऐसे ही रूट का 1 बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो होगा माइनस 2x, और सामने a ऐसे ही y का y का डिफरेंशिएशन y1, ये 2 और 2 कट, ये सामने मल्टीप्लाई में गया तो रूट और रूट भी कट, क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस प्लस माइनस माइनस xy1 माइनस xy1 is equal to minus a y1 into root of 1 minus x square, ये सामने भी जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसा आ गया। अब देखोगे प्रूविंग का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 आ गया, ये 2 आ गया, xy1 आ गया, वो भी आ गया, ऐसा तो चाहिए नहीं, है ना। यहाँ तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन के अंदर से आपको वैल्यू मिलेगी जो नहीं चाहिए होगा, आपको दिखेगा यहाँ पर y1 into root of 1 minus x square, तो माइनस a y के बराबर है, तो इसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस ए वाई, तो माइनस ए वाई इंटू माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वो एक्स स्क्वायर का प्लस देगा तो माइनस, तो आपको जो प्रूफ करना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जो एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा उसको हटाने के लिए क्वेश्चन के अंदर से ही आपको मिलेगा, या तो ओरिजिनल क्वेश्चन में से मिलेगा, या तो उसका जो फर्स्ट डिफरेंशियल वाला टर्म होगा ना वहां से, इन दो में से कहीं एक जगह से मिलता होगा। क्वेश्चन लिख रखा है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछते हैं, एक आध बार मैंने इंटरेस्ट में पूछ लिया, आप लोग बताना कैसे करें। If x raised to m into y raised to n equal to x plus y whole raised to power m plus n, then prove that y2 equal to 0. So double difference answer 0 है।
y2 तक तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले y1 निकाल लूं। कैसे निकालें? पहला स्टेप क्या करें? सबसे पहले लोग निकालें। तो इतने सारे पावर दिख रहा है तो पावर को नीचे लाओ, क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाओगे तो कभी नहीं पहुंचो जान, क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स रेज़ टू एम का डिफरेंशिएशन mx रेज़ टू पावर m माइनस 1 into y रेज़ टू n प्लस x रेज़ टू m into n into y रेज़ टू n माइनस 1 ऐसे से टर्म जाएंगे। तो क्या बोला है आपको? पहले अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले लोग लगाएंगे। लोग का बड़ा फायदा क्या है? पावर सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लोग लगा लिए, बस इतना ही था, लोग ही लगाना, बाकी तो चेंज ही करना। m log x प्लस n log y इक्वल टू x प्लस सॉरी इक्वल टू m प्लस n log ऑफ x प्लस। अब डिफरेंशिएट भी बता देता हूँ, लोग लगा लिए। m कांस्टेंट log x का, log y का 1 by y dy by dx, m प्लस n कांस्टेंट log x प्लस y का, log x प्लस y का 1 by x प्लस y into x का 1 y का dy by डिफरेंशिएट खत्म। dy by dx को साथ में लोगे, dy by dx के दो टर्म दिख रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों से क्या कॉमन? dy by dx तो क्या रहेगा? n by y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y। ये उस तरफ से गया होगा तो माइनस कॉमन, मतलब डिवाइड एक कॉमन निकलेगा तो माइनस बचेगा नहीं, और सामने क्या बच गया? m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू 1, तो ये बचा, और ये m बाई x उस तरफ गया तो माइनस m बाई x बचा। कम तो बहुत सारे बच्चे अभी एलसीएम वगैरह लेते हैं, शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? nx प्लस n बाई माइनस m बाई माइनस n बाई, कौन सा कट हो रहा है? क्या बच रहा है? nx माइनस m बाई डिवाइड में y इंटू x प्लस y। यहाँ की बात करोगे तो nx प्लस nx माइनस nx माइनस m बाई, तो क्या कर mx तो क्या रहेगा? nx माइनस m बाई डिवाइड बाई x इंटू x प्लस y, तो दोनों तरफ से x प्लस y कट, दोनों तरफ से nx माइनस m बाई भी कट, तो रहा ही क्या बचेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। तो जो फर्स्ट डिफरेंशियल है वो से कितना है? y बाई x। और आपको फर्स्ट डिफरेंशियल उतना नहीं है कि आपको सेकंड डिफरेंशियल भी चाहिए, तो जब इसका सेकंड डिफरेंशिएट करोगे, मैं यहाँ लिखा हूँ ये y1 है, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन कौन सा रूल लगाओगे? कौन सा रूल लगेगा? डिवीजन रूल। x से y का dy by dx माइनस y ऐसे x का 1 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये आपका y2 है, हमारे पास dy by dx आ रहा है, जब मतलब 0 को करना है dy by dx की वैल्यू रखो यहाँ पर, dy by dx डायरेक्टली इनटू y by x माइनस y डिवाइड बाय x स्क्वायर का देखो तो x और x, बट ऊपर y माइनस y जो आपको। तो मेन साइज का बस फर्स्ट है कि भाई लोग लगा लेना है, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो नहीं है।
देखो एक क्वेश्चन है, आपको बोला है कि इफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस वाई, तो हमें प्रूव करना है dy by dx इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्या लग रहा है? क्या मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट चालू करूं या कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या करेंगे? तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना? रूट तो चाहिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ आंसर में भी तो रूट चाहिए, तो मैं डायरेक्टली क्यों नहीं करूँ? तो हमें पता नहीं क्यों नहीं करना है। तो डायरेक्टली इसलिए डिफरेंशिएट नहीं करना क्योंकि ऐसा नहीं कि रूट तो चाहिए मुझे ओपन क्लास में, पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूँगा तो ये जो एक कांस्टेंट में वैल्यू बचा है वो ऐसे ही मल्टीप्लाई में रह गई और इनटू में आप इसका डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आपके फर्स्ट डिफरेंशिएट में ए बचने वाला है और मुझे आंसर में ए नहीं चाहिए, तो फिर वो ए की जो वैल्यू होगी वो बहुत अजीब सी आएगी क्योंकि यहाँ पर आपका चेन रूल वगैरह सब लगा होगा, तो एक की वैल्यू अगर मैं हटाने भी जाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करूँगा। और ऑलवेज ध्यान में रखें कि आपको हमेशा अगर बाहर से किसी एक्सटर्नल की अगर हेल्प ले तो आपको दो ही लोग हेल्प कर सकते हैं, एक लोगरिथमिक और एक ट्री, और किसी की हेल्प लेने का मतलब ही नहीं, यही तो मुझे कोई हेल्प करेगा। क्या इसमें आप लोग की हेल्प ले सकते हो? लोग की हेल्प ले सकते हो? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बीच में प्लस है, तो लोग की हेल्प नहीं ले सकते, फिर किसकी हेल्प लेनी चाहिए? त्रिको की। तो त्रिको में कैसे हेल्प ले? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या सिखाया गया आपको? क्या लेना चाहिए? एक्स को ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा, उसकी हेल्प लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड वाई इज इक्वल टू, अच्छा एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल है तो दो अलग अलग एंगल एज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा आप दोनों को साइन लो या दोनों को कोस लो, एक को साइन और एक को कोस मत लो, फायदा नहीं है। दोनों तरफ सेम ले लो, कोई भी ले सकते हो, दोनों तरफ साइन या तो दोनों तरफ कोस, वो आपकी इच्छा। अगर मैंने साइन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, रेंज जैसा कुछ नहीं, तो पॉजिटिव भी मानते चलेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा रूट के बाहर आएगा तो कोस बीटा इक्वल टू ए इंटू साइन अल्फा माइनस, अरे मैंने क्यों मना किया होगा एक साइन और एक कोस लेने? क्योंकि फिर कोस प्लस साइन की फॉर्मूला ही नहीं होगी, क्या करोगे? इसलिए दोनों सेम। नाउ फॉर्मूला c प्लस c, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट एस माइनस एस की फॉर्मूला 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कट ना, फिर साइन डिवाइड में जाएगा तो cos अपॉन साइन cos, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए, को दूसरा तरफ ले जाते हैं क्योंकि अल्फा बीटा तो हमने अज्यूम किया था, तो वापस रखना भी तो पड़ेगा, तो को दूसरा तरफ ले जाओ तो क्या होगा? तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 214%। अल्फा कौन है? साइन इनवर्स एक्स, बीटा कौन है? तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 214%। इसका सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट ये है, उससे एक ही का डिफरेंशिएट तो आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का 1 बाई रूट ऑफ
1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy by dx 2 cot इनवर्स देगा 0 by cot इनवर्स कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ये बचा ही नहीं ना और ये हटाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ये उस तरफ गया माइनस का प्लस हुआ इस dy by dx से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो dy by dx is equal to root of 1 minus y square by 1 minus ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अलग अलग तरीकों से पूछ सकते हैं वो क्या पूछ सकते हैं अलग अलग तरीके मतलब फॉर्मेट ऐसे ही होगा यहाँ पर जब x और y की जगह पर वो x स्क्वायर y स्क्वायर देंगे तो यहाँ पर वो x raised to 4 y raised to 4 दे देंगे तो फिर अगर यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ पर x raised to 4 y raised to 4 होता है तो में x स्क्वायर कोसाइन अल्फा y स्क्वायर कोसाइन बीटा x क्यूब y क्यूब देंगे तो सामने x raised to 6 और y raised to 6 देंगे मतलब जो भी यहाँ पर देंगे उसका स्क्वायर दिया होगा यहाँ पर पावर 4 देंगे तो यहाँ पर पावर 8 देंगे जो भी यहाँ पर दिया उसको आप साइन अल्फा साइन बीटा मान लिया ठीक है ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको अगर बाहर से किसी की हेल्प चाहिए तो ट्रिगो या लोग को याद करो आप लोगों का होमवर्क में बता रहा हूँ क्या करना है कल तो टेस्ट के लिए पढ़ोगे पर जब हम लोग वापस ट्यूजडे मिलेंगे क्लास के लिए तब आप लोगों के पास मॉड्यूल भी राइट उस मॉड्यूल में जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग को करके लाना है सब्जेक्ट टू बीपीपी ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ये तो मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है कि अच्छे करें लास्ट हम देखो डीपीपी 1 2 3 सब है पहले तो आप लोग एक बार फर्स्ट डीपीपी कर लेना है ना फर्स्ट डीपीपी कर लीजिए और अगर उसके बाद जो फर्स्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन में इनवर्स के क्वेश्चन है तो आपको इनवर्स को तो वापस ब्रीफ आ जाएगा वापस याद आ जाएगा इनवर्स को मैं क्या किया था और अगर उसके बाद अगर टाइम मिले तो डीपीपी 2 स्टार्ट कर देना क्योंकि डीपीपी 2 और 3 हमारे लिए मेन है बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रूविंग के क्वेश्चन है जिससे आपको अच्छा कमांड बनेगा डिफरेंशिएशन के ऊपर कि हम देखिए कैसे पता करते हैं कि लोग की हेल्प ले कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करे कि ट्रिगो को एजम्पशन ले ले है ना और उसके पहले आप लोग एक बार फर्स्ट डीपीपी कंप्लीट करें ठीक है तो आप लोगों को कोई इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन दिया तो क्या करोगे तो पता कैसे दिया है कि मुझे दिख रहा है बहुत सारे दिख रहे हैं तो y इक्वल टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू इनफाइनाइट में जा रहा है तो बोलते हैं कि प्रूव करके दो कि इसका जो y1 होगा वो y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x होगा ये प्रूव कैसे करेंगे इसको प्रूव मतलब पहले तो इनफाइनाइट सीरीज है तो आपको ये तो पता चला कि वेरिएबल टू वेरिएबल के लॉग लगाना पड़ता होगा तो लॉग इनफाइनाइट टाइम लगाना पड़ेगा सीरीज इनफाइनाइट क्या दिखाया था हाँ क्या बताया था इस क्वेश्चन में चैप्टर कोई भी हो जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है उसको एक बार छोड़ देंगे कौन रिपीट हो रहा है एक्स रिपीट कौन हो रहा है एक्स तो अगर ये एक एक्स को छोड़ दो तो ये तो पूरा का पूरा वापस सेम ही तो है क्या फर्क पड़ता है पूरी सीरीज को देखिए एक्स ना हो है ना देखने में तो पूरा सेम ही है इसकी वैल्यू किसके बराबर देगी y के बराबर तो क्वेश्चन क्या हो गया y इक्वल टू x रेज़ टू और फिर दोनों साइड log तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू y log x log y का डिफरेंशिएट 1 by y dy by dx और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल y ऐसे ही log x का फिर log x ऐसे y का dy by dx एक सूत्र देगा क्या कॉमन dy by dx क्या बचेगा अंदर 1 by y माइनस log x इक्वल टू
तो ये एलसीएम ले लेंगे, फिर y को सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y² अपॉन x इंटू 1 माइनस y है ना, y यहाँ पर एलसीएम में सब कुछ। तो मतलब इसका वही फंक्शन बना लेंगे, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है उसको y मानेंगे, ठीक है। सेकंड एपिसोड में होगी, तो फर्स्ट एपिसोड में तो देखोगे सो वो है ना करना पड़ेगा नहीं ये आया था ये सारी चीजें अंदर मुझे नहीं कोड करके तो पीछे शॉर्ट में तो 1 महीने में तो एपिसोड डालता ऐसे 5 महीने में शो करेगा जाएगा एक लोग सीजन हमारे भाई आ जाएगा खत्म कर देगा